हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाली तोरण पट्टी जिस पर हमने श्री स्वामी समर्थ का नाम लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत ही प्यारी तोरण पट्टी है, दरवाजे के ऊपर हर कोई इसे लगाना पसंद करता है। तो आज हम इस तरह से श्री स्वामी समर्थ के नाम की तोरण पट्टी बनाने वाले हैं और इसी के दोनों तरफ से हमने इस तरह से स्वास्तिक का डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है। इसके ऊपर अभी बॉर्डर बनाना बाकी है, तो ये थोड़ा सा कम फिनिशिंग में लग रहा है, लेकिन हमें आगे भी बनाना है तो ये बहुत सुंदर दिखाई देती है लास्ट में। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2.5 mm का क्रोशा हुक यूज़ करना है और रेड और येलो कलर का धागा यूज़ करना है। तो चलिए अब इस तोरण पट्टी को बनाना शुरू करते हैं। इस तोरण पट्टी को बनाने के लिए पहले येलो कलर का धागा ले लेंगे। अब सबसे पहले इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पर चेन्स बनानी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। इस तरह से हमें यहाँ पर 28 चेन्स बनानी है टोटल। देखिए यहाँ पर हमें एक भी चेन कम ज़्यादा नहीं बनानी है, 28 चेन बनानी है। अब यहाँ पर 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशा करना है। तो इस तरह से फंदा लेंगे, 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में एक डबल क्रोशा करेंगे। ये जो हमने 3 चेन स्किप की है इसे हमें एक डबल क्रोशा काउंट करना है। अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशा। इस तरह से देखिए हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को हम यहाँ तक कंप्लीट करके ले लेते हैं, लास्ट वाले चेन तक। तो देखिए इस तरह से मैंने हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से इस रो में हमारे कंप्लीट टोटल 26 डबल क्रोशा बन चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट रो बनाना है, तो फिर से 3 चेन बनाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। अब देखिए अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। इस तरह से देखिए हर एक डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पर टोटल 26 बना लेते हैं। देखिए मैंने इस रो में भी टोटल 26 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं, जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाए थे। अब फिर से थर्ड रो बनाना है, तो उसके लिए 3 चेन बनाकर टर्न करेंगे, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। तो चलिए इस रो को भी हमने जैसे सेकेंड रो कंप्लीट की है उसी तरह से रो को कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड रो को। देखिए थर्ड रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से 3 चेन बनानी है, इस तरह से टर्न करना है, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। इस तरह से अब हमें 6 डबल क्रोशा बनानी है। पहले जो हमने 3 चेन बनाई है उसे भी हमें एक डबल क्रोशा काउंट करना है। तो इस तरह से देखिए 4 डबल क्रोशा हो गए, ये 5वां डबल क्रोशा हो गया। अब यहाँ से जो छठा डबल क्रोशा आएगा उसके ऊपर हमें रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो हम इस छठे डबल क्रोशा को इस तरह से हाफ बनाएंगे। देखिए क्रोशा में इस तरह से 2 लूप आने चाहिए, इस तरह से हाफ बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए। देखिए पहले हमने 3 रोज बनाई जो कि सिर्फ येलो कलर से बनाई है, एक डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा इस तरह से बनाते हुए। अब यहाँ पर फोर्थ रो में हमने 6 डबल क्रोशा बनाए हैं, जो छठा डबल क्रोशा है उसे इस तरह से हाफ बनाया हुआ है। अब इसी के ऊपर हम रेड कलर को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पीछे से उंगली के नीचे रेड कलर के धागे को रखना है, इस तरह से इन दोनों लूप में से निकाल लेना है। अब यहाँ पर ये जो येलो कलर का धागा है इसे इस तरह से खींच लेंगे, बैक साइड में ले जाएंगे।
अब ये जो हमने रेड कलर का धागा इस लूप में लगाया हुआ है, इसे इस तरह से पीछे की उंगली की मदद से इस तरह से दबा के रखेंगे। फिर इस तरह से फंदा लेकर के अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अब ये जो पीछे का रेड कलर का और येलो कलर का धागा है, दोनों को थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे। इस तरह से एक रेड कलर का डबल क्रोशा हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर सेकेंड रेड कलर का डबल क्रोशा बनाना है, ये थर्ड बनाना है। ये देखिए 4 5, हम यहाँ पर रेड कलर के डबल क्रोशा बना रहे हैं। 5 हो गए, 6 7 8 9 10, हमें यहाँ पर टोटल 14 रेड कलर के डबल क्रोशास बनाने हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर रेड कलर के टोटल 14 डबल क्रोशा बनाने हैं और जो 14 नंबर का डबल क्रोशा है उसे इस तरह से हाफ बनाएंगे ताकि हम यहाँ पर येलो कलर का धागा फिर से ज्वाइन कर सके। तो इस तरह से देखिए मैंने 14 नंबर का जो डबल क्रोशा है उसे इस तरह से हाफ बना लिया है। अब रेड कलर के धागे को पीछे छोड़ देना है और जो येलो कलर का धागा था उसे इस तरह से खींच लेना है। देखिए ज़्यादा खींचना नहीं है, इस तरह से देखिए बस लाइन में यहाँ तक ले आना है और फिर यहाँ से हमें इसमें डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है। क्रोशिया की मदद से इन दोनों लूप में से निकाल लेना है, तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा। अब फिर से हमें अगले 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 येलो कलर के डबल क्रोशियाज बनाने हैं। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद पीछे से हमें येलो और रेड धागा इस तरह से थोड़ा थोड़ा खींचना है, तो फिनिशिंग में अच्छा आ जाता है। इस तरह से देखिए खींच लिया है। अब यहाँ पर बाकी के बचे हुए 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 हो गए, 3, टोटल हमें इस साइड में भी येलो कलर के 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनानी है। अब देखिए इस तरह से हमने ये 4th रो कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने रेड कलर को ज्वाइन किया था, पहले 6 येलो कलर के डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर रेड कलर के हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए और फिर यहाँ पर 6 येलो कलर के डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से हमने ये 4th रो कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। देखिए स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पर धागा ज्वाइन करते हैं रेड कलर का, थोड़ा सा हार्ड जाता है, पर लेकिन बाद में ये हम इजीली लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा हार्ड जाएगा, बाद में आप इजीली लगा पाओगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो चुका है पूरा। इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट रो बनाना है, तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए मैंने 3 चेन यहाँ पर बनाकर ले ली है। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर टर्न करके एक डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर येलो कलर के डबल क्रोशियाज बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें पूरे 26 येलो कलर के डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो चलिए ये पूरा रो हम येलो कलर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक येलो कलर से ये रो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाकर टर्न किया और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं टर्न करने के बाद। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब फिर से हमें यहाँ पर 6 नंबर का डबल क्रोशिया बनाना है, जिसे हम इस तरह से हाफ बनाएंगे ताकि हम यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइन कर सकें। तो येलो कलर के धागे को पीछे से छोड़ देना है और जो रेड कलर का धागा है उसे इस तरह से पकड़ लेना है। फिर यहाँ पर इस धागे को दोनों लूप में से निकाल लेना है। देखिए इसे धागे को खींचते समय ज़्यादा खींचना नहीं है, इस तरह से नॉर्मली खींच लेना है ताकि ये ज़्यादा आड़ा हो ना जाए। तो देखिए इस तरह से हम इसे खींच लेंगे, ज्वाइन करेंगे और फिर रेड कलर से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमें बाकी पीछे से जो दोनों धागे हैं उन्हें थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ पर हमें रेड कलर से डबल क्रोशियाज बनाने हैं। तो देखिए हमने पिछली बार रेड कलर से जिस तरह से 14 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरह से हमें इस रो में 14 डबल क्रोशिया करने हैं रेड कलर से। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक जैसे इस रो में बनाया था उसी तरह से यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया रेड कलर से बना लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने 14 डबल क्रोशिया रेड कलर से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं और जो 14 नंबर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से 2 लूप छोड़े हैं, उसे हाफ ही बनाया हुआ है। हमें यहाँ पर फिर से येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है, तो रेड कलर के धागे को बैक साइड में छोड़ देंगे, येलो कलर का धागा ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों लूप में से निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए 6 लूप के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हम येलो कलर से बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक बना लिया। इसी तरह से बाकी के 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए 3 हो गए, ये 4, ये 5 और लास्ट में ये 6, इस तरह से हो गए। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो चुका है। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है, टर्न करना है। फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चेन पकड़कर हमारे टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी के साथ हमें ये पूरा रो भी येलो कलर से ही कंप्लीट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पूरा रो येलो कलर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस रो को येलो कलर से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल 26 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन बनाई और इस तरह से टर्न किया है। अब देखिए फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें फिर से 6 डबल क्रोशिया बना कर लेने हैं और रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो इस तरह से मैंने 5 बना लिए और ये जो छठे नंबर का डबल क्रोशिया है इसे हम इस तरह से हाफ बना लेंगे। अब यहाँ से आगे हम स्वास्तिक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्वास्तिक बनाने के लिए देखिए छठे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से रेड कलर को ज्वाइन करेंगे, दोनों लूप में से निकालते हुए इस तरह से। अब एक फंदा लेना है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, देखिए एक हो गया। यहाँ पर हमें रेड कलर के सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, पीछे से धागों को खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर रेड कलर के 2 ही बनाने हैं, तो इस डबल क्रोशिया को हम हाफ ही बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से येलो कलर का धागा पकड़ना है, रेड कलर को बैक साइड से छोड़ना है, येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है और आगे हमें येलो कलर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर हम अब येलो कलर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसमें से देखिए एक बना लिया, ये दूसरा, तीसरा और ये देखिए लास्ट वाला। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया येलो कलर से बनाने हैं। तो जो लास्ट वाला है उसे हम इस तरह से हाफ तक ही बनाएंगे। अब यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे फिर से हमें यहाँ पर रेड कलर से डबल क्रोशियाज बनाने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, इस तरह से हमें अब रेड कलर से टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए 4, 5, 6, 7 और 8, हमें यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया रेड कलर से बनाने हैं। अब देखिए जो 8 नंबर का डबल क्रोशिया है उसे इस तरह से हाफ बना लेंगे, रेड कलर के धागे को बैक साइड से छोड़ देंगे, येलो कलर का धागा लेना है, यहाँ पर ज्वाइन करना है दोनों लूप में से। फिर जो बचे हुए 6 डबल क्रोशिया है उन्हें हमें येलो कलर से कंप्लीट करना है। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद धागों को थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से। देखिए बाकी के बचे हुए डबल क्रोशिया हम येलो कलर से कंप्लीट करेंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया इस साइड में होंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए। फिर से यहाँ पर हमें 3 चेन करनी है, टर्न करना है नेक्स्ट रो के लिए। टर्न करने के बाद हमें यहाँ पर येलो कलर से ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक, ये दूसरा, पहली जो 3 चेन है उसे भी एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। ये 3 हो गए, 4, 5, 6। अब हमें यहाँ पर आगे भी येलो कलर से ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमने स्टार्टिंग में 6 बनाए, यहाँ पर और हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि टोटल हमें यहाँ पर येलो कलर के 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए येलो कलर से।
अब ये जो 12 नंबर का डबल क्रोशा है इसे हमने हाफ बना कर ले लिया है। यहाँ पर हमें रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो येलो कलर के धागे को अब हमें इस तरफ से छोड़ना है। जो हमारे बैक साइड से धागे निकले हैं उसी तरफ से हम सारे धागों को छोड़ते जाएंगे। जो फ्रंट साइज है उस तरफ से हमें छोड़ने नहीं है। तो येलो कलर का धागा मैंने यहाँ पर आगे की तरफ से छोड़ दिया है। रेड कलर का धागा ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर रेड कलर से डबल क्रोशा करना है। तो ये हो गया एक डबल क्रोशा। अब यहाँ पर धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें और एक रेड कलर का डबल क्रोशा करना है। तो इसे हम हाफ ही बना लेंगे। टोटल हमें यहाँ पर 2 ही रेड कलर के डबल क्रोशा बनाने हैं। यहाँ पर हम इसे हाफ बना लेंगे और येलो कलर का धागा ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर फंदा लेना है और अगले डबल क्रोशा के ऊपर येलो कलर से डबल क्रोशा बनाएंगे। धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमें येलो कलर से 4 डबल क्रोशा बनाने हैं, जिसमें से हमने एक बना लिया है। ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4 नंबर का, इसे हम हाफ बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फिर से रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हाफ बना लिया, धागे को छोड़ दिया। अब रेड कलर का ज्वाइन करेंगे। फिर देखिए, अगले 2 रेड कलर के डबल क्रोशा के ऊपर 2 रेड कलर के डबल क्रोशा बनाने हैं। तो ये एक हो गया इस तरह से। धागे को थोड़ा सा खींचना है। उसके बाद फिर ये दूसरा हो गया। तो इसे हम हाफ ही बनाएंगे। फिर से हमें यहाँ पर येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से येलो कलर का धागा लेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, जो बाकी के बचे हुए लास्ट के 6 डबल क्रोशा है वो हम येलो कलर से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे और इस तरह से बाकी के बचे हुए 6 डबल क्रोशा हम येलो कलर से बना लेंगे। तो चलिए, अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशा कंप्लीट करके ले लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए, मैंने यहाँ तक ये बाकी के 6 डबल क्रोशा कंप्लीट किए हैं। लास्ट में 3 चैन बनाई है, टर्न किया है। अब जैसे हमने ये एक रो बनाई है उसी तरह से हमें सेकेंड रो कम्प्लीटली सेम इसी तरह से बनानी है। तो चलिए, हम यहाँ पर इसी तरह से सेकेंड रो बनाते हैं। कैसी बनानी है तो देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें 6 येलो कलर के डबल क्रोशा, फिर 2 रेड कलर के जैसे हमने इस रो में बनाए हैं, फिर 4 येलो कलर के, फिर 2 रेड कलर के, फिर बाकी के बचे हुए 12 येलो कलर से। तो चलिए, हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं रिपीट करते हुए। देखिए, मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने ये रो बनाई थी सेम उसी तरह से इस रो को कंप्लीट किया है। देखिए, सेम उसी तरह से येलो कलर के, फिर 2 रेड कलर के, फिर 4 येलो कलर के, फिर 2 रेड कलर के, फिर बाकी के बचे हुए 12 येलो कलर से। इस तरह से इस रो को कंप्लीट किया है। इसी तरह से आपको भी करना है, सेम रो बनानी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से 3 चेन बनाकर ले लिए हैं। अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा डबल क्रोशा, ये चौथा डबल क्रोशा, ये 5वां डबल क्रोशा और ये जो 6 नंबर का डबल क्रोशा होगा इसे हमें हाफ बना लेना है। यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। अब इस धागे को इस तरह से आगे की ओर छोड़ देंगे। रेड कलर का धागा लेंगे, यहाँ पर दोनों लूप में से रेड कलर के धागे को निकालते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें रेड कलर से डबल क्रोशास बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए, एक रेड कलर से बनाएंगे, अब 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमें टोटल 14 डबल क्रोशा रेड कलर से बनाने हैं इस रो में। तो चलिए, हम यहाँ पर 14 डबल क्रोशा टोटल बनाकर ले लेते हैं रेड कलर से। पहले हमने 6 बनाई येलो कलर से और अब हम ये रेड कलर से 14 डबल क्रोशा बना रहे हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर 14 डबल क्रोशा बना लिए और जो 14 नंबर का डबल क्रोशा है उसे हमने हाफ बनाया है। अब यहाँ पर येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब बचे हुए जो 6 डबल क्रोशा है उन्हें येलो कलर से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो, देखिए इस तरह से येलो कलर से अब आगे के डबल क्रोशा बनाने हैं। एक रेड कलर के धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, 4,
5 और 6, लास्ट के जो 6 डबल क्रोशा है येलो कलर से बनाएंगे। इस तरह से देखिए बना लिया। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो चुकी है। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है और टर्न करना है। इस तरह से हमने जो स्वास्तिक का सेंटर वाला लाइन होता है उसे बना कर ले लिया है। अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशा करने हैं येलो कलर से। इस तरह से हमने पहले येलो कलर से 6 बनाए। अब इसी तरह से हमें और 6 बनाने हैं येलो कलर से ही। देखिए 2 4 6 हो गए और 6 बनाने हैं येलो कलर से ही। तो हम यहाँ पर और 6 डबल क्रोशा येलो कलर से ही बना कर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें टोटल यहाँ पर 12 डबल क्रोशा येलो कलर से बनाने हैं। जो 12 नंबर का डबल क्रोशा है उसे इस तरह से हाफ बनाना है। अब यहाँ पर हमें रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। फिर देखिए रेड कलर से डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और दूसरा। यहाँ पर रेड कलर से 2 ही डबल क्रोशा बनाने हैं। तो जो दूसरा वाला डबल क्रोशा है इसे हम इस तरह से हाफ बनाएंगे ताकि हम यहाँ पर फिर से येलो कलर का धागा ज्वाइन कर सके। इस तरह से येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर येलो कलर से 4 डबल क्रोशा बनाने हैं, 1 2 3 और 1 4। इस तरह से 4 बना लेंगे। ये 4 नंबर का है उसे हाफ बनाएंगे। फिर यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर देखिए रेड कलर से अब हमें 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। देखिए एक धागे को खींच लेंगे और दूसरा हाफ बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 2 ही बनाने हैं। यहाँ पर फिर से येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। 2 डबल क्रोशा के बाद फिर से येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे और बाकी के जो बचे हुए 6 डबल क्रोशा है इस रो के येलो कलर से कंप्लीट करेंगे, जैसे हम हर रो में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए 6 डबल क्रोशा येलो कलर से कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये रो भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक हमने ये डिज़ाइन बना कर ले लिया है। इस तरह से 3 चेन बनाकर टर्न भी करके ले लिया है। अब जैसे हमने ये यहाँ पर रो बनाई है उसी तरह से हमें इस रो को रिपीट करना है जैसे हमने पिछली बार रिपीट किया था। यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोशा येलो कलर के, फिर 2 रेड कलर के, फिर 4 येलो कलर के, 2 रेड कलर के और बाकी के बचे हुए 12 येलो कलर के। इस तरह से इसी रो को हमें फिर से रिपीट करके यहाँ पर और एक रो बना कर लेनी है। तो चलिए हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये पिछली रो बनाई थी उसी तरह से इस रो को रिपीट करके और एक रो बनाकर ले लिए है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ तक। और देखिए सेम रो ही हमने बनाकर ले ली है इस तरह से। इस तरह से इस रो को बनाने के बाद हमें 3 चेन बनानी है, टर्न करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशा येलो कलर से बनाने हैं। 3 हो गए। पहले 3 चेन हमें हर बार एक डबल क्रोशा काउंट करनी है। देखिए 4 5 और ये लास्ट वाला 6 नंबर का हम हाफ ही बनाएंगे। फिर से यहाँ पर रेड कलर का धागा लेंगे और ज्वाइन करेंगे। अब ये हमारा स्वास्तिक का लास्ट रो होगा। तो रेड कलर से हमें यहाँ पर 8 डबल क्रोशा बनाने हैं। ये फर्स्ट हो गया, धागे को थोड़ा खींच लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशा बनाने हैं रेड कलर से। 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाला 8। इस तरह से हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशा बना लेंगे रेड कलर से। उसके बाद फिर से येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर ये हमें यहाँ पर येलो कलर से 4 डबल क्रोशा बनाने हैं इस तरह से। एक धागे को खींच लेंगे
2 3 और एक 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशा येलो कलर से बनाएंगे। फिर चौथा जो डबल क्रोशा है इसे हाफ ही बनाएंगे और यहाँ पर फिर से रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। येलो कलर का धागा छोड़ देंगे बैक साइड से, रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे खींचकर, ज़्यादा खींचना नहीं है। फिर यहाँ पर जो 2 रेड कलर की डबल क्रोशा है उसी के ऊपर 2 रेड कलर से डबल क्रोशा करने हैं। इस तरह से दूसरा हम हाफ ही बनाएंगे ताकि यहाँ पर फिर से येलो कलर का धागा ज्वाइन कर सके। अब यहाँ पर येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए 6 डबल क्रोशा है येलो कलर से कंप्लीट करेंगे। एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 5वां और ये 6 नंबर का। इस तरह से 6 डबल क्रोशा येलो कलर से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए ये स्वास्तिक का डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आगे बनाने के लिए फिर से 3 चेन करनी है, टर्न करना है। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा इस तरह से करना है। फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। अब देखिए इसी तरह से हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए हम यहाँ पर येलो कलर से ये पूरा रो कंप्लीट करके ले लेंगे। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ येलो कलर से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से ये स्वास्तिक देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से पहले हमने 2 रेड कलर की लाइन बनाई, उसके बाद ये स्वास्तिक बनाया। अब उसी तरह से हमें आगे भी फिर से रेड कलर की लाइंस बनानी है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाकर टर्न करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमें टोटल 6 डबल क्रोशा बनाने हैं। 2 हो गए, ये तीसरा, ये 4 5 और लास्ट वाला 6 नंबर का हम हाफ बनाएंगे और यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। तो येलो कलर के धागे को इस तरह से छोड़ना है, रेड कलर का धागा लेना है। इस तरह से ज़्यादा खींचना नहीं है, इस तरह से सिंपल हम इसमें से निकाल लेंगे दोनों लूप में से। अगर ज़्यादा खींच जाए तो इस तरह से फिर से पीछे आपको धागे को खींच लेना है और ज़्यादा टाइट होने नहीं देना है बैक साइड से। अब यहाँ पर रेड कलर से डबल क्रोशास बनाने हैं। तो देखिए एक, यहाँ पर हमें टोटल 14 डबल क्रोशा रेड कलर से बनाकर लेने हैं। इस तरह से जैसे मैंने 2 बनाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पर 14 डबल क्रोशा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो चलिए हम यहाँ पर रेड कलर से 14 डबल क्रोशा बनाकर ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक रेड कलर से जैसे हमने स्टार्टिंग में जो 2 लाइन बनाई थी उसमें बनाए थे उसी तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से 14 डबल क्रोशा कंप्लीट किए हैं और 14 नंबर का डबल क्रोशा इस तरह से हाफ बना लिया है। यहाँ पर फिर से येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से येलो कलर के धागे को ज्वाइन कर लेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है, इस तरह से ज्वाइन करना है। बाकी के बचे हुए 6 डबल क्रोशा येलो कलर से कंप्लीट करने हैं और इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए 2, ये दोनों साइड के जो 6 डबल क्रोशा है हमारे हर रो में आएंगे। तो याद रखना है हर रो में दोनों तरफ से 6 डबल क्रोशा येलो कलर से ही बनाने हैं। इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाकर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट रो हमें बनानी है फिर से, तो 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, फिर से अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा और इसी तरह से सिर्फ येलो कलर से हमें ये रो कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए सिर्फ येलो कलर से हम इस रो को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक येलो कलर से इस रो को कंप्लीट करके ले लिया है। बाकी लास्ट में 3 चेन बनाई है। अब टर्न करेंगे, फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशा कंप्लीट करेंगे। 2 हो गए, ये 3, पहले 3 चेन भी डबल क्रोशा काउंट करना है, ये 4 5 और ये लास्ट वाला 6 नंबर का हाफ बनाएंगे और यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। येलो कलर के धागे को छोड़ना है पीछे से और रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर फिर से फंदा लेकर के रेड कलर से डबल क्रोशा बनाने हैं। इस तरह से एक,
धागे को खींच लेंगे इस तरह से। ये दूसरा। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर रेड कलर से 14 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं, जैसे इस लाइन में हमने कंप्लीट किए थे। तो चलिए हम यहाँ पर 14 कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रेड कलर से मैंने 14 डबल क्रोशा बना लिया और जो 14 नंबर का है उसे हाफ बना कर ले लिया है। यहाँ पर फिर से हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। रेड कलर के धागे को हम पीछे से छोड़ देंगे, येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए 6 डबल क्रोशा हैं उन्हें येलो कलर से कंप्लीट करेंगे। लास्ट में येलो कलर से 6 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं। इस तरह से देखिए, और 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशा कंप्लीट कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, टर्न करना है, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। अब देखिए यहाँ पर हमें येलो कलर से ही एक रो कंप्लीट करना है और उसी तरह से येलो कलर से हमें सेकेंड रो भी कंप्लीट करना है। चलिए अब हम सिर्फ येलो कलर से ये एक रो कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से हम सेकेंड रो भी सिर्फ येलो कलर से ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सिर्फ येलो कलर से हम यहाँ पर 2 रोज कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके बाद 2 रो येलो कलर से कंप्लीट करके ले लिए हैं। इस तरह से रेड कलर के जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया था उसके बाद में हमने 2 येलो कलर के रो कंप्लीट करके ले लिए हैं। यहाँ पर 3 चैन बना कर ले लिए हैं। अब देखिए हमने यहाँ तक इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। देखिए स्वास्तिक बना कर ले लिया है और दोनों तरफ से ये लाइंस भी बना कर ले ली है। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। देखिए जो हमने तोरण पट्टी बनाई हुई है उसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में जो ये स्वास्तिक वाला डिज़ाइन बनाया था उसे हमने इस पार्ट में बना कर ले लिया है। अब इसके आगे हमें ये श्री का डिज़ाइन बनाना है और फिर उसके बाद हमें स्वामी, फिर समर्थ, इस तरह के डिज़ाइन बनाने हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, तो इसके लिए इसके वीडियो थोड़े थोड़े लंबे हो जाएंगे और ये एक वीडियो में भी ये पूरी तोरण पट्टी नहीं आएगी। तो हम इस तोरण पट्टी के लिए पूरे 2 या 3 वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगले वाली वीडियो में हम श्री, स्वामी, समर्थ बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये अगला वाला वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ और उसमें हम श्री, स्वामी, समर्थ कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।